हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि बच्चों सवाल ये हमारे सामने है, ये है देखो, ये है 3 cot a बराबर 4 और हमको फाइंड करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमको बच्चों फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम एक यहाँ बनाते हैं बच्चों, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बच्चों a, इसको हम नाम देते हैं b और इसको हम नाम देते हैं c। तो जैसा कि आपको पता है कि ये भुजा हमारी लंब कहलाती है, ये भुजा कर्ण कहलाती है और ये भुजा आधार कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब इसमें यहाँ पे कॉट की बात हो रही है, तो सबसे पहले बच्चों हम कॉट को बाहर निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कॉट a बराबर 4, 3 चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है बच्चों, ये चला गया इसके नीचे। तो अब क्या होगा, ठीक है बच्चों, इसको बनाते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि इसमें कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये जो 10 का उल्टा, यानी b अपॉन p। तो ये बनेगा बच्चों b अपॉन p, और इसको अगर हिंदी में लिखें b फॉर बेस, बेस का मीन्स की आधार, और उसके बाद ये होता है ये जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स की लंब। तो अब इसमें बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या चीजें हैं, आधार हमारे पास कितना आ गया है बच्चों 4 है, और लंब हमारे पास 3 है। तो ये आ गया हमारे पास, लंब भी आ गया है 3। अब हमारे पास जो है जो ये जो है नहीं है, वो नहीं है, जो है कर्ण नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारा काम होगा कि इसको निकालना। तो हम यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम एक चीज हमेशा लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये हमेशा लिखना है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अगर हमें पहले क्या निकालना है बच्चों, कर्ण, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण की घात 2 बराबर में इन दोनों का जोड़ करेंगे, दोनों भुजाओं का, यानी कि लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरीके से लिखना है। जब यहाँ से 2 को हटा देंगे तो इनके ऊपर वर्गमूल भी आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कर्ण बराबर, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे वर्गमूल। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा लंब की घात 2 और यहाँ पे आधार की घात 2। ठीक है बच्चों। अब लंब जो है बच्चों, हमारे पास जो लंब है वो कितना है, इसमें 3 है, लंब है 3, तो 3 की घात 2 और आधार 4 है, तो 4 की घात 2। फिर इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है कि लंब को हम करेंगे, यहाँ पे 3 को 2 बार करेंगे। तो मेरे ट्यूशन में कई बच्चे क्या कर देते हैं, 3 की गुणा 2 से कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना बच्चों, जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की या 9 और ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है बच्चों, तो 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो बच्चों इसमें 25 का जो होता है वर्गमूल वो होता है 5। ठीक है बच्चों, तो इसमें 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। इसका मतलब हमें कर्ण यहाँ पर कितना मिल गया है बच्चों, 5। तो कर्ण हमारे पास ये आ गया है बच्चों, 5 आ गया है। अब हमारा काम है अपने ये जो बात, ये जो हमने फाइंड करना था 1 माइनस टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी दोनों साइडों को सॉल्व करना है और ये देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो आइए इसको हम करते हैं अब सॉल्व। तो पहले ये सारा जो हमने ये किया है इसको पहले हम करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, यहाँ बनाते हैं हम स्पेस और यहाँ पे दोनों साइडों को हम करते हैं अब सॉल्व। ठीक है बच्चों।
तो हम एक साइड को यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। और एक साइड को हम यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं, ये वाली कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाली साइड हम यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास 1 माइनस टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये जो है P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 3 है बच्चों, आधार हमारे पास 4 है, तो इसका सारे का स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 प्लस, इसमें भी सेम आएगा लेकिन यहाँ प्लस में है तो 3/4 की घात 2, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू लिख देते हैं चलो यहाँ पे। अब ऐसे ही हम इस तरफ भी सॉल्व करते हैं। कॉस का फार्मूला होता है बी अपॉन एच, यानी कि आधार बटे, हाँ जी क्या होता है, करण, यानी हाइपोटेन्यूज होता है करण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले आधार बटे करण माइनस यहाँ पे जो है साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, यानी लंब बटे करण। तो यहाँ पे ये होगा लंब बटे करण, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो आधार हमारे पास 4 है, यानी 4/3 की घात 2, यानी यहाँ पे लंब है तो लंब बटे करण, यानी 3/5 की घात 2, ठीक है बच्चों। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौके 16। फिर यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौके 16। फिर देखो बच्चों यहाँ से इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 1/1 कर देंगे, यानी कि 9/16। यहाँ पे भी 1/1 कर देंगे जमा और 9/16। इस तरफ हमने 16 का और 16 का लघुत्तम लेना है, यहाँ पे 16 आ जाएंगे। 1 से भाग करेंगे 16 को तो हमें पहले 16 ही मिलेगा, और यहाँ पे 16 माइनस 9 और यहाँ पे 16 जमा 9। तो बच्चों उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं। देखो ये करते हैं, सबसे पहले 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे बच्चों 7। तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे 7, और 7/16, और यहाँ हो जाएगा 25/16। तो 16 से 16 कट हो जाएगा। तो पहला जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा बच्चों 7/25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का है। अब हम करते हैं अपना ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ बनेगा बच्चों, ये बनेगा 16, 3 तिया 9, यहाँ बनेगा 3 तिया 9 और 5 5 25, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, 4 चौके 16, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 5 5 25। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 25 और 9 का। तो ये 5 पे जाएगा, 5 5 25, 3 तिया 9, ये जाएगा 5 5 25, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 25 तिया 75। तो 75 हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या, वर्गमूल। तो ये हमारे पास 75 वर्गमूल आ जाएगा। देखो ऐसे करेंगे 5 गुणा में 5 गुणा में 3, यानी ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 तिया 75। 9 से भाग करेंगे पहले, पहले 9 से भाग करते हैं तो कितने पे जाएगा बच्चों, इसको 9 पे भाग करेंगे। पहले 9 से 25 और 9 का लघुत्तम लिया हमने, 5 5 25, 9 का 9, सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम में गलती हो गई, इसको सारे को मिटाते हैं। थोड़ा इधर एलसीएम में दोबारा करते हैं, 25 और 9 फर्क हो, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 9 का 9, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 9 का 9, यहाँ पे 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 एकम 3। तो ये बनेगा 5 5 25 और 25 निम्न में यहाँ करके देख लेते हैं हम, गुणा 25 निम्न में 9 5 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 225 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा जो है थोड़ी सी गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर 225 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब इसको सबसे पहले हमने 9 से करना है, 225 को भाग करते हैं।
तो सबसे पहले हम 225 को 9 से भाग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 9 से भाग करते हैं, यानी कि 9 दूनी 18, तो 12 में से 8 गए 4, ऊपर से उतारा 5, यानी कि 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45, यानी कितना आ गया बच्चों 25। तो इसकी गुणा हम कितने से करेंगे बच्चों, 25 से करेंगे। उसके बाद 25 को 25 से देखो, फिर एक भाग करनी है हमने, 225 को 25 से भाग करेंगे, तो 25 से कम ये कितने पे जाएगा, 25 निन्ने, हाँ 25 निन्ने 225, यानी कि सीधा 25 निन्ने 225 यानी 9 आ जाएगा। तो इसकी गुणा हम कितने पे करेंगे बच्चों, 9 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 की गुणा करते हैं पहले, 16 गुणा 25 करते हैं, 16 गुणा 25 करते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 400। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 माइनस और 9 निम 81, ठीक है बच्चों। अब इसको हम करते हैं 400 में से, अभी देखो 81 घटा देते हैं, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचेगा 319। तो यहाँ बचेगा बच्चों 400 में से 81 गए, 10 में से गया 9, यहाँ बचे 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचे 319। तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 319 बटे में 225। अब इसको करो सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम करते हैं, ये कितने पे जा सकता है 319, इसको हम एक बार चेक करते हैं। 4 चौके 16, 3 दिया 9, कॉस मैंने सही लिखा था B/H, यानी कि ओहो यहाँ पे बच्चों गलती हो गई सवाल में, यहाँ पर B/H आना था, यानी आधार बटे करण। सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं, इस सारे को मिटाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा ऊपर से गलती हो गई, ऊपर से ही गलती हो गई। तो अब इसको हम करते हैं बच्चों, यहाँ पर आधार बटे करण करना था हमें, मैंने गलती से फॉर्मूला उल्टा लिख दिया। कोई बात नहीं बच्चों, तो अभी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आधार हमारे पास था बच्चों, कितना था, आधार था 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 की घात 2 माइनस लम हमारे पास कितना है बच्चों 3, और करण कितना है 5। तो बच्चों कोई बात नहीं, सॉरी, सबसे पहले 4 चौके 16, पंजे पंजे 25, 3 तिया 9, पंजे पंजे 25, यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 25 का 25 का लघुत्तम लेंगे, 25 आ जाएगा। तो देखो इसको इससे भाग करेंगे, 25 को 25 से करेंगे 1 आएगा, यहाँ भी 25 को 25 से करेंगे 1 आएगा। तो ये 16 माइनस 9, और 16 में से 9 गए 7, तो 7 बटे 25। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं, थोड़ी सी सवाल में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। तो यहाँ पे हम जो है लिख भी सकते हैं बच्चों हाँ कि ये दोनों ही बराबर हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, डन।